कर्म सिद्धांत। हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो जो कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। मोहम्मद साहेब ने इसे आखिर परलोक की खेती कहकर बयान किया है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो फल तस चखा। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा सद्दंडा खेतु कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उनका सबका नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है वह आम के फल खाने का हकदार होता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग या बैकुंठ तक चले जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खानों में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमेशा तैयार रहती है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही पीर भोग ना भरना। सहजोबाई कहती है, पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, साहिब उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबत ही मुसीबत सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर ज़िबह किए जाते हैं। किस तरह उनके गलों पर छुरियां चल रही हैं, क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं।
हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हमें क्या महसूस होगा। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है, हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए होता है। ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझा लादा हुआ जा रहा है, किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी हैं, किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो वे भी लोहे मार मार कर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर परख करें, हर एक में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग रही, मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लें। कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज़ उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी दे कहकर समझाते हैं। मुसलमान फ़कीर इसे अशरफ उल मखलूकात कहकर याद करते हैं। देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं, लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कोई बीमारी के हाथों दुखी होता है, कोई बेरोजगारी के से तंग हो जाता है, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्जा चुकाना है और वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज़ सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारियों की चीखें सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नज़र डालें उधर चारों तरफ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आती हैं। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मज़हब या मुल्क के